अच्छा, कैसे हो आप लोग? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक हो? यस। क्या हुआ स्नेहा, तबीयत खराब है? हाँ। ठंडी आ गया है, थोड़ा बच के रहा करो, हवा में ज्यादा इधर उधर मत किया करो। हाँ तो फिर काम में कहाँ है? वो सब नहीं होता, एक तो शाम में बैच रहता है, ऊपर से कान में कुछ बांध के नहीं आते हो। चलो आज थोड़ा सा शांत हो जाओ। मैन है वो, मैन है। इसके लिए एक आज थोड़ा सा कुछ हो जाए। मैं होना चाहिए। कहता है किसी को ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना वो ले सके। किसी को ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना वह ले सके। जैसे अगर नल चलाए हुए हैं, अगर बाल्टी भर जाए और नल को ना बंद करें तो क्या होगा? ओवरफ्लो। और वह पानी क्या होगा? व्यर्थ ही ना होगा। एक जल क्या है? जीवनदायिनी है, और वह क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। उसी तरह ज्ञान भी है। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि अगर आपको अच्छे चीज सीखना है तो गंदे चीज को निकाल के बाहर रखना ही पड़ेगा। ठीक है? तो क्या हो, गंदा चीज ज्यादा भर लिया क्या? हाँ? तो उसको निकालो इधर से, अतः इधर से दूसरा डालो। ठीक है, चलो आते हैं आप। अपना लोग का क्या चल रहा था? अच्छा चलो, ये कौन सा क्लास होगा आज? 8 होगा कि 7 होगा? आज 8 होगा ना। केमिस्ट्री चल रहा था। ये चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या चल रहा है? मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग इसमें जो है क्या पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हेडिंग क्या है अपना लोग का? हाउ डू मेटल, बात मत करो, मेटल एंड नॉन मेटल। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। How do metal and non-metal react? How do metal and non-metal react? तो यहाँ पे क्या है? मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, अपना लोग को ये जानना है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपना लोग को एटम के बारे में जानना पड़ेगा। यानी मेटल की रिएक्टिविटी के लिए थोड़ा बहुत उसका बेस बनाना पड़ेगा। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9 में आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद किए थे, कुछ का तो याद होगा ही। चलो तो सबसे पहले आप ये जान लो कि मेटल क्या करता है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और हम जानते हैं मेटल क्या होता है, किस नेचर का होता है। मेटल का अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो बेसिक नेचर का होता है ना। और नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नॉन मेटल में। और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। अगर इसके ऑक्साइड की बात करें तो एसिडिक नेचर का होता है। जान रहे? यस सर। तो आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है एक एलिमेंट? एक एलिमेंट कितना कर सकता है? एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, क्या 4 कर सकता है? 4 कर सकता है। बोलो यस सर। 4 इलेक्ट्रॉन कभी लॉस नहीं करेगा। ठीक है,
4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। जब भी लॉस होगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और अगर गेन की बात करें तो वह भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 गेन कर सकता है, 3 गेन कर सकता है। 3 के अलावे 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? यानी मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। मेटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग मेटल जो है ना अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कोई 1 कर सकता है, कोई 2 कर सकता है, कोई 3 कर सकता है। उसी तरह डिफरेंट नॉन मेटल गेन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, तो कोई क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई 2 इलेक्ट्रॉन और कोई 3 इधर से 1 2 3 लॉस कर सकता है। तो सर 4 वाला क्या करेगा, ताली बजाएगा। क्या करेगा 4 वाला, झाल बजाएगा। झाल तुम खरीद के देगा उसको, बहुत महंगा आता है आजकल झाल। चलो 4 वाला क्या करता है, 4 वाला ना देता है ना लेता है। तो क्या करेगा, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा वह शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, जो है तो यहां से और यहां से क्या हो जाएगा, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो मेटल जो आयन का फॉर्मेशन करेगा वह आयन कैसा होगा, वह आयन कैसा होगा, कैटायन होगा। वह आयन कैसा होगा, कैटायन होगा। और नॉन मेटल जो आयन का फॉर्मेशन करेगा, आयन का फॉर्मेशन करेगा, वह आयन कैसा होगा, एनायन होगा। एनायन होता है कोई भी मेटल है, मान लेते हैं X एक नॉन मेटल है, अगर वह एनायनिक फॉर्म में है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मान लेते हैं A कोई मेटल है, सॉरी यहां से मान लेते हैं M कोई मेटल है, इस पे प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, कैटायन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे हम लोग ये जानेंगे कौन सा एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कौन सा 2 करता है, कौन सा 3 करता है। उसके बाद हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सा नॉन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन सा नॉन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और कौन सा नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए। क्या जब खत्म हो जाएगा कार्बन स्टार्ट कर देंगे। कार्बन और मैग्नेटिक इफेक्ट 11 तारीख तक पढ़ाते जाओगे। 11 आप लोग टाइम देते ही नहीं। 6 बजता है सर छुट्टी, फिर इज्जत देने लगे आप। ऐसे 6:30 छुट्टी देते हैं, बोलते हैं 6:30 बजे छुट्टी। कल लो 6:10 में भागा है सर, कल तो आए। परसे भी मेरे में आने से क्या फर्क पड़ता है? छापो जल्दी से। टाइम थोड़ा ठीक है, बात खत्म। हाँ, टाइम सोचे तुम लोग के लिए 4:30 5:30 कर देंगे। 4 से नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत है। कोशिश करेंगे, फिर और ठंडा गिरेगा ना तब फिर 4 कर देंगे, लेकिन अभी 4:30 कर देंगे। थोड़ा और ठंडा गिरेगा तो 5 बजे भी अंधेरा हो जाएगा। तो वही तो 4 से 5 तक कर देंगे। ऐसे तुम लोग का कहने का 4:30 5:30 चलेगा। ठीक है, 4:30 से 6 चलेगा। आदमी है ना सब रे? नहीं सर, वो तो जानवर पवन बताया। जानवर भी नहीं। चलो शांत रहो। सर क्या ये इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, चल हाँ, तो लिख लिया सब।
देखो यहाँ से क्या कह रहा है। अब अपना लोग का हेडिंग क्या था, मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा। तो एक मेटल वाला प्लस वाला आयन, एक नॉन मेटल वाला माइनस वाला आयन, दोनों मिलके क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। रिएक्शन कैसे होगा, सिंगल, जैसे मान लो जिसके पास एगो मेटल वाला है, एक मतलब प्लस चार्ज वाला, एगो माइनस चार्ज वाला आएगा, दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा, वह दोनों मिलके क्या करेगा, एक कंपाउंड बनाएगा, और वह कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। क्लियर है। ठीक है, आगे देखेंगे फिर इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अभी हम लोग सिंपली जानते हैं, अगर मेटल और नॉन मेटल की बात करें, अगर हम लोग किसका बात करें, मेटल और नॉन मेटल की बात करें, तब जो बॉन्ड बनता है वह कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। हो गया, चल इसको मिटा देते हैं। अब देखो अपने पास क्या है, मेटल है और नॉन मेटल है, दो चीजें। चलो देखते हैं। अगर मान लो मेटल का रिएक्शन, शांत रहो, मेटल को मेटल से अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनता है। मेटल को अगर मेटल से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एलॉय बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है, एलॉय बन सकता है। कोई इससे क्या होता है, रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इससे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर हम लोग मेटल में नॉन मेटल बनाए, नॉन मेटल मिलाएं, तब क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। कैसा बनेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। वही अगर नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन करवाएं, तब क्या बनेगा, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, दो। अब देखो मेटल और नॉन मेटल या नॉन मेटल और नॉन मेटल को, सॉरी, मेटल और नॉन मेटल या नॉन मेटल और नॉन मेटल को जोड़ने का जो काम करता है, यानी उससे जो बनेगा आयनिक कंपाउंड बनने में कोई फोर्स लगेगा। तो जब दो एटम या फिर दो एलिमेंट को जो फोर्स जोड़ता है, उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जब दो एलिमेंट या फिर दो एटम्स को जोड़ने वाला जो फोर्स होता है, जैसे इसको जो जोड़ने वाला फोर्स होगा, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। और यह बॉन्ड दो तरह का होता है, दो तरह का नहीं, तीन तरह का होता है। एक अभी अपना लोग पढ़ेंगे आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट। अपना लोग को अभी यही दोनों पढ़ना है। तीसरा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जब दो आयन मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तब क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। यानी जब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, इस प्रोसेस से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब उसको क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, जब निस्वार्थ कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तब जो बनेगा वह कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको चाहिए भी। इसमें क्या है, दोनों पास में रहो, दोनों शेयरिंग करेगा, इसमें कुछ नहीं, ले जाओ तुम। ठीक है, बस यही चीज से याद रख लेना, तीनों याद रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेरे पास इसका प्रॉपर तुम्हारे लिए तुम देने वाला है कि तुम लेने वाला, सर, पवन होगा आयनिक वाला।
मतलब ये सारा प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर करेगा डिवाइड को। तब तो ये कोऑर्डिनेट न हो गया, ट्रांसफर कर दिया पूरा का पूरा। कोऑर्डिनेट पूरा ट्रांसफर करता है। हाँ, कोऑर्डिनेट मतलब अपना दे दिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, इसको लेना देना होगा ही। हाँ, तो लेना डिवोर्स दे- में एलिमेंट दो चीज होता है, जैसे मान लो फ्रेंडशिप, सहेली तो कोवैलेंट होगा, शेयरिंग फ्रेंड्स करेगी। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप जो होता है, दोस्ती जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है। जैसे पार्टी करने गए तो आधा आधा चलना, ठीक है। वही अगर समझ गया ना, समझ रहे ना, समझ रहे, सब समझ गए। तो उसमें क्या होता है कि सब खर्चा आपने देना, ठीक है। तो वो वाला जो है ना, ये है, ये क्या है, फ्रेंडशिप है, ये क्या है, लड़के को फ्रेंड्स। हाँ। इसमें क्या है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, तुम आज दे दो पार्टी, हम कल दे देंगे, इधर से भी दो उधर से भी दो। ये ट्रांसफर हुआ, शेयरिंग हुआ। बात खत्म है, चलो बात खत्म। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इसमें शेयरिंग होता है, इसमें पूरे डोनेट कर देता है। बस इतना याद रखो, कुछ नहीं सुनना है, शांत रहो। आनी को तस्नेहा जैसे एक नाम नहीं लो, बात खत्म। लड़की लोग हैं। तुम पापा तक ओह, देखो यहाँ बोर्ड पे हो गया, इसको लिखना है, जल्दी लिखो, यार इसको लिखो जल्दी से। ये हाथ जो ऊपर कर देता है चोट हमको लगाने के लिए, लगा हमको क्या लगेगा, अभी बता, लगा पिट गया। लगा अब माने मरे, टूट जाएगा बस, देते रहा। नहीं क्या हो रही था, ठीक हो रहा है, तबीयत खराब हो। देख लिया, केबल हो गया। हम लोग देख ही आ रहे हैं। अरे हुआ जी, नहीं, रेमोन सीरियल हम देख लेंगे। चलो थोड़ा सा सख्त लौंडा के बारे में भी पढ़ते हैं सख्त लौंडा बेटा, इसको जी सर। चलो पढ़ते हैं सख्त लौंडा के बारे में। बताओ पीरियोडिक टेबल में सख्त लौंडा कौन सा है, पहले कौन मिठाई पीरियोडिक टेबल में सख्त लौंडा कौन सा है, तो जिसका नाम टी से होता है क्या? उसको कहते हैं नॉवल गैस। बताओ, अभी बताओ, शायद भी। या इसको कहते हैं इनर्ट गैस, या बोल सकते हैं इसको ग्रुप नंबर, बी बी लगेगा बी बी नोबल यहाँ पे यस भी लग रहा है। यस बी चलो कोई बात बी नहीं। तो एक और होता है बी लगता है। ग्रुप नंबर 18, या इसी कहते हैं ग्रुप नंबर 0। जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 भी बोलते हैं, ठीक है। और बोले नाम इसका, नहीं आप कुछ नहीं बोले। पी ब्लॉक में रहने वाला। तो अब आपको ये जानना है आखिर इसको सख्त लौंडा क्यों कहते, ठीक है। इसमें इसका नाम याद रख लेना, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, टोटल 7 एलिमेंट होता है। नाम याद रखो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ऑग्नीजियम। ओ जी, एक दम में पूरा लिख देते हैं, तुम लोग भी ऐसे याद रखना, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी इसका याद रख सकते हो, 2, 10 10, 18 36, 54, बताओ 86 कितना, 86 86, फिर उसके आगे बोल दे 118। बच्चा क्या याद करता है? याद रख लेना, 8, 8, 18, 18, 32, 32। डिफरेंस है दोनों के बीच। पहला याद रखो, दूसरा याद रखो, बाकी में वो प्रोसेस ये लगा दो, बन जाएगा, ठीक है। याद हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है या फिर गेन, कोई भी एलिमेंट या फिर हाँ एलिमेंट कोई भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कोई भी एलिमेंट या एटम इसलिए करता है, या तो वह ऑक्टेट पूरा करना चाहता है या डुएट पूरा करना चाहता है। क्या चाहता है, या तो वह ऑक्टेट पूरा करना चाहता है या डुएट पूरा करना चाहेगा, ठीक है। ऑक्टेट मतलब होता है एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। डुएट का मतलब होता है एक्सटर्नल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है।
डोएट में कुछ ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऑक्टेट में बहुत सारे हैं, बाकी सारे ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। स्टार्टिंग वाले कुछ एलिमेंट जो है डोएट पूरा करेगा, बाकी जितना है सारा का सारा ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से रिएक्शन करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन देता है, किसी से लेता है, तो किसी से शेयरिंग करता है। हाँ बोलो। ऑक्टेट और डोएट से मतलब कि आउटर सेल में रहता है, हाँ आउटर सेल में रहता है हाँ दोनों। हाँ। ठीक है। देखो आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो होगा ही। अगर मान लो एक एटम बनाते हैं तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद क्या होता है, सेल होता है, सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, चलते रहता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8 होता है, ये भी आप जानते होंगे। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होगा, 2 4 6 8 हो गया क्या, 2 4 6 2 4 6 8 ज्यादा हो गया क्या? चलो तो ये हो गया। अब देखो कोई भी नया सेल जब स्टार्ट होता है, कोई भी न्यू सेल जब स्टार्ट होगा, न्यू सेल जो है वह जब स्टार्ट होगा एस से स्टार्ट होता है और एंड होता है पी से। तो एस और पी स्टार्ट हुआ किससे, एस से, और एंड हुआ किससे, पी से। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और पी में कितना, 6, दोनों मिलके कितना, 8। इसीलिए किसी भी एलिमेंट के ऑक्टेट, किसी भी एलिमेंट के एक्सटर्नल सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, वह क्या होता है, स्टेबल होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। वह ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और ना किसी को देता है। अगर ना किसी से लेगा ना किसी से देगा तो वह किसी से कोई मतलब ही नहीं रखेगा। उसको क्या कहते हैं, सख्त लौंडा कहते हैं। ठीक है, चलो नहीं होती है, ठीक है, वो जनरली नहीं होती, वो मतलब रखती ही है किसी न किसी। ए सर तब बीच का होता है। सर अपना डेफिनेशन दिया। ए बात खत्म, आपस में नहीं, सीधा रहो तुम। सृष्टि का बोला सर ये बाहर के बैक्टीरिया का नाम बताया है। सर देखिए अपन छील दिया। भाई बोला तो कुछ नहीं होता है सर क्योंकि पता है ये हिला रहा था, अगर उसको हटाया तो कट लेते। सर देखो हाँ, सही बोला। ये इस 7 एलिमेंट्स जो है, ये जो 7 एलिमेंट्स है, इसका जो है क्या होता है कि जितना भी एक्सटर्नल सेल होता है सबके लिए, ये हीलियम है, हीलियम क्या करेगा, डोएट पूरा करेगा, डोएट पूरा करेगा, बाकी सारा ऑक्टेट कर रहा है, बाकी सारा क्या कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ऑक्टेट कहने का मतलब है एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, डोएट कहने का मतलब है एक्सटर्नल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ऑक्टेट डोएट, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब देखो जिस एलिमेंट के एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, या जिस एलिमेंट के स्टार्टिंग वाला कुछ एलिमेंट, जिस एलिमेंट के एक्सटर्नल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वह क्या होता है, स्टेबल होता है, अस्थिर रहेगा। वह ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ना किसी से देगा। ठीक है, डोएट के लिए एक्सेप्शन है, स्टार्टिंग वाले ही कुछ एलिमेंट, ये नहीं कि 10 के बाद वाला में भी दे देना, उसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सर तो बोले थे डोएट भी पूरा कर सकता है तो करवा देना, वहां पे उसको भी स्टेबल कर देना, एग्जामिनर काट देगा, 0 नंबर बैठा देगा। सर कितना तक के बीच में रहेगा, 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और हीलियम करता है। ठीक है, लिथियम भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके डोएट को पूरा करता है, बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके डोएट का पूरा करता है। ये सर क्या ठीक है, सीधा बताइए ना, बता तो दिए, अब क्या है, अब 10 के बीच में अभी एग्जांपल निकालेंगे ना, जहाँ जहाँ लॉस करेगा वो डोएट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ो। हाँ डोएट अभी दिखाएंगे, ठीक है, करके दिखाएंगे आपको, वहां उसमें से डिसाइड कर लियो कि बेरिलियम क्या होगा। ठीक है, पहले इसको जल्दी से लिख लियो, लिख लिया आर्यन की, उसके लिप से देखो तो ब्लड निकल रहा है। मार दिया का। अरे वो भी होता है,
सूख जाता था पछिया नहीं आता है। पछिया चल वैसलीन या बोर पड़ा दोनों से बोले थे तू मेरे बीच में काहे कूदक जाता है दूसरे के बीच में काहे कूदक जाता अमन को बोले हम अमन को कुछ नहीं आ रहा है लिखो जल्दी से पहले बात मत बोला ग्रुप 0 जीरो ग्रुप के स्कूल क्या तुम आज बड़ी क्या है लिख ले सर लिखो आगे लिखो अरे बच्चा कर देता है पूरा बहुत दर्द होता है अरे हमारी ये खत्म हो गई आर्यन का राइटिंग लेकिन सुधरा है मेरा वो सुना सर लास्ट में सर ऑक्सीडेशन बोले थे हैं ऑक्सीडेशन कब बोले ऑक्सी क्या दिन है तो मैं क्या है ओजी सर ख्यालों में ऑर्गेनेशियम ऑर्गेनेशियम होता है ओजी एनएसयू तुम्हारा राइटिंग सुधरा है चल लिखो आगे हो गया आगे बढ़े फिर पीछे रखो सर हेडिंग ग्रुप 18 और ग्रुप 0 कहते हैं क्या? उसी का नाम है ग्रुप 18 में पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में रखा गया है इसको इसलिए ग्रुप 18 भी कहते हैं ग्रुप 0 को कहते हैं हाँ ग्रुप 0 ऑल पेरियोडिक टेबल अनुसार ग्रुप 0 में इसको रखा गया है सही सब लिख लो हाँ सब लिखना है अरे इधर बनाने चाहिए किधर भाई स्टार्ट एस टू इंपीरियल क्या स्टार्ट एस टू इंपीरियल अच्छा कोई भी नया सेल जब स्टार्ट होता है ना एस सबसेल से स्टार्ट होगा और पी पे क्या होता है खत्म हो जाता है ठीक है एसपीडीएफ वाला जो पढ़ा हाँ एस से स्टार्ट होता है पी पे खत्म होता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है ना हाँ। पी में 6 गो इसका मतलब सब सेल का नाम है अभी उधर मत घुसो अरे फिर पीछे सब पढ़ाई लंबा जाना पड़ जाएगा ठीक है एक बीच में लिखेगा तो लिख लो नहीं तो उसका कोई जरूरत नहीं है अभी ESPDF वो शॉर्ट पीरियोडिक टेबल जब निकालेंगे ना तो उसमें उसका जरूरत पड़ेगा सॉरी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तब उसका जरूरत पड़ेगा नहीं तो नहीं जरूरत पड़ेगा हो गया चल आगे बढ़ते हैं। तो ये जितना भी है ये वेल सेटल्ड एलिमेंट्स है ये जितना भी एलिमेंट्स था ये सारा का सारा वेल सेटल्ड एलिमेंट है तो जितना भी अदर एलिमेंट होगा सब इसी की तरह बनना चाहता है जितना भी अदर एलिमेंट है बाकी कितना बच गई कितना एलिमेंट है 2 4 6 1 7 उधर बच गया कितना 111 बच गया ना 111 एलिमेंट जो है ये सारा का सारा इसी सब के तरह बनना चाहता है जो जिसके रेंज में आएगा वह उसके तरह बनना चाहेगा ठीक है जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 1 से लेके 2 के बीच में जो होगा वह इसके तरह बनना चाहेगा ठीक है 3 से लेके 10 के बीच में जो होगा वह इसके तरह बनना चाहेगा इसके तरह नहीं बन पाएगा तो पिछल को तरह बन जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ से अगर 11 से लेके 18 तक के बीच में है तो वह इसके तरह बनना चाहेगा इसके तरह नहीं बन पाएगा तो नियोन के तरह भी बन सकता है ठीक है आगे दिखाएंगे क्यों बनता है किसके तरह ठीक है चल बेटा इसको लेकिन सब बनना चाहता है इसी में से किसी एक के तरह जो जिसके पास रहेगा वह उसके तरह बन जाएगा जैसे मान लो एक तुम्हारे पास बढ़िया आदमी है वेल सेटल्ड आईपीएस ऑफिसर तुम्हारे बगल में और दूसरा है बहुत दूर में तुम किसके पास जाओगे बगल वाले के पास जाओगे ठीक है तो उसी तरह इसके साथ भी होता है ठीक है चल बढ़ते हैं तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा एक टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
क्या है शांत रहो। इसके लिए एक टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम करिए भैंग कर गोबर का चूत लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फालतू बकवास करेगा तो आगे में बैठ गया, ऊपर से फालतू बकैती किए जा रहा था अभी से। तबली पीछे नहीं हुए। कुछ बोले जा रहा था। क्या है? हे! कौन दांत दिखा रहा था अभी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है सेल और सब सेल के अंदर, उसी को हम लोग जानते हैं क्या किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई तरह से निकाला जाता है। पहला होता है सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है सब सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा होता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेनली अपना लोग को अभी 3 तरह का जान सकते हो, नहीं तो सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी अपना काम चल जाएगा। आप लोग को 2 बता देंगे, सेल और सब सेल वाला। ठीक है, पहले लेकिन सब सेल वाला करते हैं, उसी से सेल वाला भी अपना लोग बना सकते हो। ठीक है, सब सेल वाला पहले बता देते हैं, उसी से आप लोग सेल वाला भी कर सकते हो। ऐसे आप लोग ये जान लो सब सेल कितने होते हैं? 4। एक S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। S में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। P 6 इलेक्ट्रॉन को, D 10 इलेक्ट्रॉन को और F 14 इलेक्ट्रॉन को। The difference of each subcell is 4। प्रत्येक सबसेल के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है। पहला वाला लर्न कर लो, उसके बाद 4 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट वाला निकलते जाएगा। लेकिन ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, S P D F। S में 2, P में 6 और D में 10 और F में 14। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम लोग अभी जस्ट पढ़े इस सेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। अभी जैसे बताए थे आपको कि जैसे मान लो एक एटम बनाते हैं तो P अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे अरेंज होगा, इस चीज को हम लोग जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो चलो अपना लोग क्या करेंगे, पहले ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर अपना लोग को सबसे पहले किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर किसको देंगे, फिर किसको देंगे, इस चीज के लिए अपना लोग को एक ऑर्डर चाहिए। और उस ऑर्डर के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ऑर्डर फाइंड करने के लिए। ठीक है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए अपन लोग एक टेबल बनाएंगे। तो आपको पता है पहला सेल में सिर्फ S सब सेल होता है, दूसरे में जब जाओगे S और P आएगा, तीसरे में S P D आएगा, चौथे में S P D और F आ जाएगा। अब F के बाद अभी सब सेल नहीं आ रहा है, फिर से फिफ्थ में भी S P D F हो जाएगा। कितना? 1 2 3 4 5 6, फिर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, तीर मार दो सबको। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। इस तरह से लगेगा सबको। ठीक है, सबको मतलब तीर पे आना चाहिए। तो लोग बढ़िया से बनाना, एक मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, नीचे भी इधर भी। ठीक है, तब जाके सब एक तीर में आ जाएगा। तो अब ऊपर से तीर मार रहे हैं, मछली जैसे मारते हो नदी में, जैसे मछली मारते हो ऊपर से।
तो सबसे पहले किसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ऑर्डर में? एस सबसे, अरे नंबर देवे नहीं किए सब में, 1 2 3 3 3, यहाँ से जगह 4 4 4 4, यहाँ से जगह 5 5 5 5, 6 6 6 6, 7 7 7 7। अब ऑर्डर में सबसे पहले फर्स्ट एस को देंगे, पहला इसी को देंगे, दूसरा किसको देंगे? 2s को देंगे, तीसरा उसके बाद तीर किसको इसको जैसे लगेगा, सबसे पहले 1s को लगा तीर, 1s को दे दिए, फिर तीर किसको लगा? 2s को, फिर तीर किसको लगेगा? 2p को, फिर 2p से होते हुए किसको जाएगा? 3s को जाएगा, 3s यहाँ खत्म, फिर तीर किसको? 3p को, 3p को लग गया, फिर तीर किसको लगेगा? देखो ऐसे मत देखो, ज्यादा याद करने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले 1s को लगा, फिर किसको लगा? 2s को, 2s के बाद किसको लगा? 2p को लग गया, उसके बाद किसको लगा? 2p के बाद 3s को, उसके बाद किसको? 3p को लग गया, लगा, उसके बाद किसको लग गया? 4s को, 4s के बाद किसको लगा? 3d को, उसके बाद किसको लगा? 4p को, उसके बाद किसको लगा? 5s को, 5s के बाद किसको लगा? 4d को, 4d के बाद 5p, 5p के बाद क्या? 6s, 6s के बाद क्या? 4f, उसके बाद 5d, देखते जाओ, 4f 5d 6p, फिर आ जाएगा 7s और 5f 6d 7p। इस तरह से ऑर्डर याद रख लो, ज्यादा याद करने में भी इजी हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा ट्रिक है समझने के लिए, इसमें भी समझने के लिए थोड़ा ट्रिक है। पहले इसको लिखो फिर समझाते हैं थोड़ा सा, पहले इसको लिखो फिर समझाते हैं थोड़ा सा। नंबर बड़ा है, कॉपी जिसका छोटा वो वस्तु भी बना देते हैं, दोनों कैसे चल थोड़ा रिकैप कर देते हैं। नहीं आया जितना जितना अभी करवाया उतना है, आगे समझाएंगे, देखो ना समझ ये कहना दिखाता 7d 7f 6f, अगर उसके बाद आना चाहिए 8s होना चाहिए उसमें, का 8s होगा तब ना आगे वाला चाहिए, तभी ना उसको फिर काटोगे। यहाँ 7s तक है, 7p तक है ना, यहाँ 7p है, यहाँ 8s को पहले लगेगा तभी फिर उसमें जाएगा। अभी जस्ट बताए थे क्या, नया सेल स्टार्ट होता है किससे? s से। देखो यहाँ से हर एक 1s से स्टार्ट हुआ, 2s से स्टार्ट हुआ, 3s से स्टार्ट हुआ, अब देखो सब खत्म कहाँ पे हो रहा है? d तो है एग्जैक्ट, यहाँ 7d लिख दिए, सॉरी ये p होगा, यहाँ p होगा, लास्ट में 7d लिख दिए थे, 7p होगा। अच्छा कटा है, ठीक है, सब s से स्टार्ट हो रहा है, नया सेल 3 स्टार्ट हुआ s से, खत्म हुआ p पे, 4s से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ p पे, 5s से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ p पे, 6s से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ p पे। ठीक है, कोई भी नया सेल जब स्टार्ट होगा वह s से स्टार्ट होगा, p से खत्म होगा। अब समझ में आया? यस p वाला वो वाला पॉइंट बोले, आगे समझ में आ जाएगा। सर आप कहीं गलत तो नहीं लिखे? देख लो एक बार। 3s 3p 3d, देखो यहाँ से पहले s को लगा, हाँ फिर 2s को लगा, हाँ। फिर 2p को, फिर 3s को, पूछो ऊपर से तीर मार रहे हैं। वो ऐसे ही आ रहा है, जी सर। हम ऐसे नहीं। लेकिन ऑन कर दिया हुआ? नहीं जल्दी करो। 4s और ऐसा ना सर, सर छोटे चाहिए। सर ये 4s है, हाँ 4s में सर 3p है ना, 3D है। 3p है वो, गधा फिर उल्टे बोल रहा था। 4s में फिर से समझ 1s में घुसा, हाँ, फिर 2s में गया, ठीक है 2s के बाद फिर से तीर यहाँ से मारेंगे, 2p आया, हाँ, फिर 3s आया, हम्म, फिर उसके बाद 3p गया, यहाँ खत्म हुआ, फिर से तीर मारोगे यहाँ से। जाकर लिख दिए। अरे सर आप
एक नाम एक तीर मारा तो एक ही लिखते एक हैं, लाइन फिर लिखिएगा तब दूसरा ना। तीर मारा तो वैसे लिखते हैं। आप वैसे ऑर्डर हम ऑर्डर नहीं वैसे नहीं लिखे हैं। हम जैसे 1 वाला सब एक लाइन में लिखे हैं, 2 वाला एक लाइन में लिखे हैं, 3 वाला एक लाइन में लिखे हैं, 4 वाला एक लाइन में लिखे हैं। माजिए देख सर, रुको रुको, अभी तुम समझने के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, अभी हम आते हैं। सर आप 3D ने 3P लिख दिए हैं कहाँ पे? सर, वहाँ 3P है, आप यहाँ 3D लिखे हुए हैं कौन सर, 4S है। शांत रहो। पेरियोडिक टेबल में डी सबसेल जो है वह 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है, किससे स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, इसीलिए 4S के बाद 3D आता है, ठीक है। आगे इसको पेरियोडिक टेबल तुम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है, अगर वो रहता तो पहले इस सब पढ़ाने से पहले हम पेरियोडिक टेबल पढ़ाते, उससे सारा चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा रहे थे क्लास 9th में, उस समय भी ये सब चीज बताए थे हम, समझ गया? ये लास्ट का दोनों नहीं करेगा। कौन लास्ट का? यहाँ 8S रहता है, जैसे 8P खत्म हुआ, 8S रहता, S पे खत्म होता, तब फिर यहाँ से स्टार्ट कर। सर आप बगल से। ये दोनों छोड़ गए। हाँ उसको छोड़ देना है। हम आपसे ही बात करते हैं। अभी तक लिखा नहीं है। हम पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो गया है। एक के जगह पर हमको मिस्टेक लगा, आप जो लिखे हो। गधा जल्दी करो। हुआ जी? ना। सब इधर आ गया। देखो नहीं समझ में आता ऐसे लिख लेना एकदम एक लाइन से। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 4D सॉरी 4S 3D। इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो तो ये आ रहा है इधर, कहाँ तक दिया? ये आ रहा है। 4S तो सर इससे यही ना बोल सकते हैं कि पहला S सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बताते हैं यहाँ से। पहले इसको देखो 3S हो गया, जैसे इसको ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर पहले S में गया, फिर 2S में गया, 2P में गया। देखो यहाँ से बोर्ड पे देखो एक बार फिर से। सबसे पहले किस में तीर लगा? देखो यहाँ से पहले तीर मारे किसको लगा? 1S को 1S लिख दिए, फिर 2S को लगा 2S लिखे, फिर किसको लगा तीर? 2P को 2P लिखे, फिर 3S को लिख दिए, 3P लिखे 3S, 2P के बाद 3S को लगा 3S लिख दिए, 3S के बाद किसको लगा? 3P को, फिर किसको जाएगा? 3S के बाद 3P के बाद किसको जाएगा? 4S को, 3P के बाद 4S यहाँ लिखते हैं 4S। उसके बाद किसको लगेगा? 3D को। उसके बाद किसको लगेगा? 4P को। 3D के बाद 4P। उसके बाद किसको? 5S को। उसके बाद किसको? 4D को, 5P को, 4D फिर क्या? 5P, 4D के बाद 5P, उसके बाद 6S, उसके बाद 4F है, फिर क्या? 5D, फिर क्या? 6P, फिर क्या? 7S, फिर क्या? 5F, फिर क्या? 6D, फिर क्या? 7P, फिर क्या? कुछ नहीं, बस यहीं तक रह देना। क्या हुआ? अभी भी दिक्कत है तुम्हारा? P काट दिए। हाँ? इसमें P काट दिया। किसमें? 7P HD। ये सर इसको हम सब एक चुप हो तो बात करें। ऐड कहाँ सर, है? यहाँ से क्या है? कहाँ है? सर, ऊपर से आ रहा तीर रहेगा। ऊपर से है? पैर उसके अंदर रहता है। ठीक है और बढ़िया हो तो 1S है, 2S है, 2S। ऊपर से तीर मारो। 2P 3S। आप खुद लिखे थे। ठीक है, वहाँ लिखे हैं। लास्ट 6S पहला 1S लगा, 4S फिर किसको लगा? 2S 2S, फिर किसको लगा? 2P, फिर किसको? 3S, फिर किसको? 3P, फिर किसको? 5D 6P 4S, फिर किसको? 7S हाँ 3P, उसके बाद 6S यहाँ पे खत्म हो गया।
इसको तुम भूल जाओ, उधर देखो। आप तीर ऐसे ना करवाना है, हम इसको नहीं याद रखेंगे, हम एग्जाम में वहाँ से ना यही था। आप पी लिखे हो, आप डी लिखे हो, कहाँ पे डी लिखा है? और ऐसे सेंटर में हाँ, और ऐसे 3P लिखा है। ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तुम कथा। वही ऊपर जो वाला 3P है ना, इसको अभी तक दिक्कत है। इसको देखो, 1s को लगा, फिर किसको लगा? 2s को लगा, और फिर किसको लगा? 2p को, और फिर कहाँ आया? 3s, फिर यहाँ से 3p, और उसके बाद कौन? 4s, उसके बाद 3d है यहाँ पे, और उसके बाद किसको? 4p। गधेड़ा है। तभी से उधर लिखा है, उसको नहीं देख रहा था तभी, कॉपी छाप रहा होगा। आप तो 5s को भी लगाए। खड़े रहते हैं। सर 5s को भी लगाया सर आप तो 5s को भी लगाए। सर हम गलत बोल रहे हैं, छोड़ो छोड़ो। सर 3p या 4 3d या 4p और 5s आप भी लगाए। होगा? 5S ऊपर लगा तीर, कहाँ पे? लास्ट वहाँ पे गाड़ी के एक 5S, मिनट, कहाँ पे? उधर कोने में ये मैं उसके ऊपर ये हाँ। 4s, अरे वो s की बात कर रहा है, नॉट f की बात कर रहा है। अरे समान के 4d है ना 4d हाँ 4d, हाँ 4d हाँ इधर देखिए, नीचे 5p, हाँ 6s, हाँ उसके ऊपर देखिए 4m। अरे इसकी यार, just सर ऊपर। सिर्फ s कटा ये। है। वहाँ देखिए हाँ वही। तो क्या हुआ इसमें? आप उसके बारे में बोले थे। नहीं बोले वो सर उल्टा पुल्टा लिखे ना इसलिए कंफ्यूजन। ये देखो तुम मुंह मत देखो। ईवी छाप रहे होंगे। अरे यहाँ पे ये 5 नहीं कटा, तो इसका मतलब थोड़े ना ये 5s इसके साथ ही है। कटा कोई ये वो कट गया ना, थोड़ा सा इधर कर दो, बात खत्म ऑर्डर है। में आप कहाँ लिखे हैं 3d 4c 3D दिख रहा है, हाँ उसके बाद 3D यहाँ है, हाँ उसके बाद क्या 4p, हाँ और उसके बाद क्या है 5s लिखा हुआ है। वो लाइन में नहीं आएगा हाँ वही लाइन में आएगा इस लाइन में हाँ लिखने का सब एक लाइने में है, हम उसको अरेंज करके लिखे हैं पीरियड वाइज। जैसे यहाँ पे देखो 1s 2s 2p 3s 3p कहीं एक लाइन में है सब। पहले इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, बचते जाएगा। तो ये नहीं है कि एक लाइन में ही नहीं, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम, इसको सजा दिए आप लोग को याद करने में आसान होगा। एक सवाल बोलो इसका ना। क्या प्रूफ? किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में काम आएगा। इसके बिना नहीं होगा। हाँ? इसके बिना नहीं वैलेंसी कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? हाँ? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना गेन किया? लास्ट लास्ट में 8 होता तब ना कटता पी वाला। ये वाला हाँ। नहीं, यहाँ तक आएगा। अब 8 होगा तब आगे बढ़ेगा, 8 होगा तो ये बढ़ जाएगा, फिर इधर से यहाँ तक आएगा। समझा? अगर 8 होगा तब यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। ये 8 हो गया, ये खत्म। अब फिर यहाँ से एक और तीर आ जाता। समझ गया? हाँ? चल हो गया ये। यस सर चलो बेटा, इसको समझ में आ गया सबको? अब ध्यान रखना इस ऑर्डर को। जिसको पल्ले नहीं पड़ा उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, हम बता देते हैं। पहले याद रखो 1s, फिर याद रखो 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, सॉरी 4s, 3d, 4p, इतना से आपका काम चल जाएगा। इसको लर्न कर लें, समझ गए, ठीक है? रट लें इसको, समझ गए। ठीक है? इतना रट लें, इतना से आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? आगे के लिए जिसको और थोड़ा एक्सीड करना है उसके लिए डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को याद कर लें। ठीक है? चलो अब देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम होगा सेल इलेक्ट्रॉनिक, सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? हाँ, सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए आप लोग को। एटॉमिक नंबर पता है ना क्या होता है? क्या होता है? एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए
1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है, बेरिलियम के लिए 4 होता है। चलो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो S वाला सबसे पहले 1s को इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले किसको दे देंगे, 1s को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s वाला क्या को ले सकता है, 2 को ले सकता है, तो 1s वाला को दोनों दे दिए। अब ले सकता क्या क्या अभी जस्ट बताए थे, S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, P में 6 जाता है, D में 10 जाता है और F में 14 जाता है। क्यों जाता है, इसमें एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में एक ही डब्बा होता है और एक घर में 2 लोग रह सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बात खत्म। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई बात। हाँ कुछ बोल रहा था क्या? नहीं। चलो आगे बढ़े। तो S वाला क्या को ले सकता है, 2 को ले सकता है, तो पहले वाला के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो 1 को दिया इसको। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास घर में, रोटी कितना बना उससे याद रखो। 1 रोटी है, घर में 1 आदमी आया, तो ये है ऑर्डर, घर में बच्चे कैसे कैसे खिलाना है उसका ऑर्डर है। सबसे पहले छोटा बच्चा, घर में खाना बनता है तो छोटा बच्चा, मम्मी भूख लगी लो दे दे, तो सबसे पहले जिसका एनर्जी लेवल लो होता है सबसे पहले उसको खिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1s को देंगे, फिर ये ऑर्डर है उसका कैसे कैसे खिलाना है। अब आपके पास 1 रोटी है, किसको दोगे, पहले वाला को दोगे, 1s को दे दिए। दूसरा है आपका हीलियम, 2 रोटी होगी आपके पास, तो पहला वाला भर पेट खाएगा। ठीक है, यानी इसका पेट भर गया, ये नहीं ले सकता है। अब इसका पेट भर गया 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो 1 इलेक्ट्रॉन तब भी बच गया ना, इसमें 3 था ना, इसमें लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 है तो 2 तो ये ले लिया ना 1s वाला। अब बच गया कितना, 1 बच गया, तो 1 अब किसको देगा, 2s को दे देगा, 2s को 1 दे दिया। ठीक है, 2s को कितना दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, 2s को दे दिया। अब देखो बेरिलियम में 1s तो ये ले लिया, अब दूसरा आया 2s, ये भी पूरा भर पेट खा लिया। अब इसके पास खत्म हो गया, अब बचा कहाँ इसके पास, 2 ले लिया, खत्म। बेरिलियम के बाद अब कौन आएगा, बोरन, इसके पास 5 रोटी है। अब ये क्या किया, 1s का पेट भर दिया, 2s का भी पेट भर दिया, अब आ गया कौन, 2p आ गया। जैसे ही इसका पेट भरा 2p आ गया, तो 2p के लिए कितना बचा अब इसके पास, 1 बचा हुआ, 1 दे दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखो बेरिलियम के बाद बोरन के बाद कौन आएगा, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो 1s वाला का पेट भरा, 2s का वाला का भी पेट भरा। अब p क्या को ले सकता है, वहां से देखो p 6 को ले सकता है, तो 6 तक जाएंगे। अब p को कितना दे देंगे, 2 को। फिर कार्बन के बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन। तुम लोग एक लाइन में ही लिखते जाना, इसी कि तुम लोग लाइन किसी बगल में लिख लेना। 1s वाला पेट भरा, 2s वाला, फिर ये 2p है, 2p को कितना मिल जाएगा, 3। तुम बोलोगे सर सबको 2 दिए, इसको 3 दिए, ये क्या है, बड़ा आदमी है थोड़ा सा, इसके पास पेट भरा है। ठीक है, 6 रोटी खाता है ये। ठीक है, p वाला कितना रोटी खाता है, 6 रोटी खाता है। नाइट्रोजन के बाद कौन है, ऑक्सीजन है ना, हाँ। 1s को 2 को देगा, उसके बाद किसको देगा, 2s को देगा, फिर p में कितना चला जाएगा, 4। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, 2s2 2p5। फ्लोरीन के बाद आ जाता है नियॉन, 10। 1s2 2s2 2p2 6। अब देखो, अब खेला होगा। नियॉन में कितना हो गया, s वाला 1s वाला का भी पेट भर दिया, 2s वाला का भी पेट भर दिया, 2p वाला का भी पेट भर दिया। तब कौन आएगा इसके बाद, 3s वाला आएगा। कौन आएगा, 3s वाला। तो नियॉन के बाद कौन होता है, सोडियम आ जाता है, Na11। 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें कितना, एक ही रोटी ने बचा इसके पास, 11 है, इसके पास 10 इधर ही ले लिया, 1 इधर बच गया। रोटी मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन है, रोटी मींस रोटी मत समझ लेना। ठीक है, चलो लिखो इसको जल्दी से, लिख चुके हैं। बंद नहीं करना है अभी।
तो एक 55 घंटा मिनट ज़्यादा जोश में। जल्दी करो इसको। हो गया? ना, भूलो सभी नहीं करेगा, सभी लोग लिखते हैं अरे सही। अपने मन से लिख दो ना, क्यों आसान को? है। लो नहीं करता। हाथ में पकड़ो। जल्दी करो। खुद से बना रहे हैं हम। अरे गधा कैसे कैसे कर रहा है? कॉपी नहीं। बिठा देते हैं। नहीं इधर रुकिए ना। लिख लेना वीडियो पे। खुद से बना लो। नहीं ना चल, उसके बाद जो है थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे। क्लोरीन का कितना होता है? 17। अब इसको सजाओ, कैसे कैसे सजाओगे? 1s को 2, 2p को सॉरी 2s को 2, 2p को कितना 6, 3s को कितना 2, कितना हो गया? अब देखो 6 to 8 to 10 to 12, 3s के बाद कौन आएगा? 3p को कितना देंगे? 6, कितना हुआ? ज्यादा हो गया ना, एक कम देंगे इसको। देखो यहाँ से 2 to 4, 6, 10 to 12, 5, 17 हो गया 17। इस तरह से अपना लोग क्या करेंगे? अरेंज करते जाएंगे। कैल्शियम का देख लो, पवन बोला हमारा। देखो पवन, कैल्शियम 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 में सबसे पहले किसको देंगे? 1s को 2 को दे दिए। उसके बाद किसको देंगे? देखो बोर्ड पे। उसके बाद किसको देंगे? 2s को 2 को दे दिए। उसके बाद किसको देंगे? 6 दे दिए। उसके बाद किसको देंगे? 3p को 3s को 3s के बाद किसको देंगे? 3p को कितना? 6। अब काउंट करो कितना हुआ? 2 to 4, 4, 6, 10। 18 ही बस। सीधा रही हुई तो सीधा पहले 18 ही हुआ। 2 to 4, 6, 10 to 12, 6, 18 ही हुआ। अभी 2 और पास इसमें इसका तो 2, 6, 3p के बाद कौन आ जाएगा? 4s के पास कितना है? 4s के बाद कितना है? 2 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कितना हो जाएगा? 2, 2, 6, फिर 2, 6, फिर आ जाएगा ये 2, 10, 6। ऐड करो कितना है? 10, 14, 15, 18, 24, 26, 27, 34, 36 है। कितना हो गया? 34, हाँ 34। 36 आया। 36 1 से लेके 36 तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आना और एटॉमिक नंबर लर्न करके लिखना। क्या करना है? एटॉमिक नंबर को लर्न करना है कहां तक? 36 तक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी राइट करके लाना है, लिख के लाना। ठीक है? इतना काम करके आना, तब कल जो है आपको वैलेंसी, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर वैलेंसी निकालेंगे और फिर कंबाइन करके दिखाएंगे। ठीक है? कंपाउंड का फॉर्मेशन कल कर देंगे। ठीक है? मिलते हैं कल।